गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 वाले बच्चे, अपने जो है प्रकरण चल रहा है प्रत्यय प्रकरण। जैसे कि अपन जो है प्रत्यय के बारे में पूर्व वीडियोस के अंदर पढ़ चुके हैं। प्रत्यय की परिभाषा एक बार फिर से जान लेते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? वे शब्द या शब्दांश जो किसी धातु या क्रिया के पूर्व जो है पीछे जुड़ करके, धातु क्रिया के पीछे जुड़ करके उसके मूल अर्थ में परिवर्तन कर दे, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि आपने उपसर्गों के बारे में भी जाना है कि उपसर्ग वे होते हैं जो धातु क्रिया के पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय पीछे जुड़ते हैं। इसके अलावा प्रत्यय के बारे में आपने जो है पिछले वीडियोस के अंदर जो है कत्वा प्रत्ययों के बारे में, लेप प्रत्ययों के बारे में, तुमुन प्रत्ययों के बारे में आप जान चुके हो। आज अपन कत प्रत्यय के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ इनके जो नियम हैं और उदाहरण है वो आपने अच्छे से जो है अपने जो नोटबुक है उसमें लिख भी लिए होंगे। आप जो भी आपको चीज बताई जाती है उसको आपको जो है अपनी पेयर नोटबुक के अंदर उसको लिखते भी चलो। साथ ही साथ जब भी आप मान लो दोबारा से आपको जब पढ़ना हो तब आप अपनी कॉपी से आप उसको पढ़ सकते हो। वीडियोस के अंदर इतने सारे वीडियोस आपको जो है डिलीट भी करने पड़ेंगे, मगर जो है आपके पास लिखी हुई चीज रहेगी तो लिखी हुई चीज आपके पास स्थायी रहेगी और आप उसे फिर से बार बार आप जब रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से कंठस्थ याद होता जाएगा। तो चलते हैं, आज की शुरुआत करते हैं कत प्रत्यय के बारे में। कत प्रत्यय देखिए, नियमों के बारे में आपको बताया, पहले अपन नियम जान लेते हैं। जैसे कि अन्य प्रत्ययों में भी जाना था भाई, कत प्रत्यय है क्या लोप होगा? जिसे कत प्रत्यय है, कत प्रत्यय में क का लोप होकर त शेष रहता है। कत प्रत्यय में क का लोप होकर के त शेष रहता है। दूसरा कौन से अर्थ में होता है? देखो, कत प्रत्यय का प्रयोग, कत प्रत्यय का प्रयोग कार्य की समाप्ति के अर्थ में किया जाता है। कार्य की समाप्ति के अर्थ में किया जाता है। कत प्रत्यय का प्रयोग कार्य की समाप्ति के अर्थ में किया जाता है। कार्य की समाप्ति का मतलब भूतकाल हो गया कुल मिलाकर के, ठीक है। कुल मिलाकर के कौन सा काल हो गया? भूतकाल हो गया। भूतकाल का ये तो जो है लंग लकार हो गया। इस काल के अंदर इसका प्रयोग होता है, मतलब कार्य की समाप्ति हो जाती है, ठीक है। थर्ड बात करें अपन, ये किसके साथ प्रयुक्त होता है? तो देखो, कत प्रत्यय का प्रयोग, कत प्रत्यय का प्रयोग भाववाच्य व कर्मवाच्य बनाने में, कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य में प्रयुक्त किया जाता है। कत प्रत्यय का प्रयोग भाववाच्य व कर्मवाच्य में प्रयुक्त किया जाता है। इसका प्रयोग, ठीक है, भाववाच्य और कर्मवाच्य में। वाच्य अलग से जो है टॉपिक है, ठीक है। वाच्य का मतलब वॉइस होता है, भाववाच्य, कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य, तीन प्रकार के वाच्य होते हैं, ठीक है। वाच्यों का आपके जो चैप्टर है वो आपके कोर्स में नहीं है, तो आगे अपन जब भी इसके ऊपर कभी चर्चा होगी तो अपन वाच्यों के बारे में बताएंगे। चौथी बात, कत प्रत्यय के रूप, कत प्रत्यय के रूप पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा व नपुंसकलिंग में फल के तुल्य, फल के तुल्य चलते हैं, ठीक है। देखिए, नियमों के बारे में अपन ने जान लिया अच्छे से कि कत प्रत्यय का, कत प्रत्यय में क का लोप होकर के त शेष रहता है। कत प्रत्यय का प्रयोग कार्य की समाप्ति के अर्थ में किया जाता है, मतलब भूतकाल लंग लकार हो जाएगा। कत प्रत्यय का प्रयोग भाववाच्य और क्रमवाच्य बनाने में अपन इसका प्रयोग करेंगे। कत प्रत्यय के रूप चलेंगे, जैसे कि अपन ने कत्वा
लयाप और तुमुन प्रत्ययों में देखा कि रूप नहीं चल रहे थे, इनमें रूप चलेंगे। तो कत प्रत्यय के रूप पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसकलिंग में फल के तुल्य चलेंगे। तो अब इसको मैं रफ कर देता हूँ, नियमों को आप फिर से रिवाइज करके आप लिख सकते हो। उदाहरणों के बारे में जान लेते हैं, इसके उदाहरण अपन देख लेते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ। जैसे कि धातु प्लस प्रत्यय, अब इसका पुल्लिंग रूप क्या बनेगा वो जान लेते हैं, स्त्रीलिंग रूप भी जान लेते हैं, ठीक है, और नपुंसकलिंग रूप भी जान लेते हैं, ठीक है, तीनों रूप ही जान लेते हैं। जैसे मान लो यदि गम धातु है, गम का अर्थ जानना होता है, इसके यदि आप प्रत्यय जोड़ोगे तो पुल्लिंग में रूप बनेगा गता है, स्त्रीलिंग में रूप बनेगा गता और नपुंसकलिंग में बनेगा गतम, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे पट धातु है और इसके यदि आप कत जोड़ोगे तो रूप बनेगा पठित है, तय शेष रह रहा है, ठीक है। राम के अनुसार पठित है, रमा के अनुसार पठिता और फल के अनुसार बन जाएगा पठितम, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे मान लो दृश्य धातु है, दृश्य धातु और इसके कत प्रत्यय जोड़ा जाए तो रूप बनेगा दृष्ट है, तय का तय हो जाता है नियम के अनुसार, इष्टुत्व संधि के नियम के अनुसार तय का तय हो गया तो दृष्ट है, यहां बन गया दृष्टा और यहां बन गया दृष्टम। इसी प्रकार से जैसे हन का अर्थ होता है मारना, हन धातु के कत जोड़ेंगे तो रूप बनेगा हत है, यहाँ पे बनेगा हता और यहाँ पे बनेगा हतम। इसी प्रकार से जैसे पा धातु है, पा का मतलब पीना, कत जोड़ेंगे तो रूप बनेगा पीता है, यहाँ पे पीता, यहाँ पे पीतम, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे हस धातु है, हस का अर्थ होता है हंसना और इसके आप कत जोड़ोगे तो रूप बन जाएगा हसीता है, यहाँ पे बन जाएगा हसीता और यहाँ पे बन जाएगा हसीतम, ठीक है। इसी प्रकार से मान लो चल धातु है, चल का अर्थ चलना होता है, कत जोड़ेंगे तो रूप बन जाएगा चलिता है, स्त्रीलिंग में बनेगा चलिता और नपुंसकलिंग में बनेगा चलितम, ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे हस का बना ही दिया अपन ने, क्री धातु है, ठीक है, लास्ट बना देते हैं, इसका रूप बनेगा क्रीता है, स्त्रीलिंग में क्रीता और नपुंसकलिंग में क्रीतम, ठीक है। तो कत प्रत्यय के बारे में अपन ने जाना। कत प्रत्यय कहाँ पे होता है, कत प्रत्यय में क्या होता है कि कै का लोप होकर के तय शेष रहता है। कत प्रत्यय का प्रयोग अपन ने जाना किस अर्थ में किया जाता है, कत प्रत्यय का प्रयोग कार्य की समाप्ति के अर्थ में किया जाता है। कार्य की समाप्ति का अर्थ होते ही जो है लंग लकार भूतकाल का प्रयोग हो गया। इसके अलावा यह भाववाच्य और कर्मवाच्य में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके रूप भी चलते हैं, इसके रूप पुल्लिंग में राम के तुल्य, स्त्रीलिंग में ये रमा के तुल्य और नपुंसकलिंग में ये फल के तुल्य इसके रूप चलते हैं। हालांकि एग्जाम में देखो, एग्जाम में अपने जो क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लो गमदन करता है, ठीक है, इस प्रकार का आ गया गमदन करता है, तो आप यदि करता है रूप बना के आगे तो आपका सही है, तीनों बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपके एग्जाम में मान लो पठिता रूप दे दिया, ये वाला रूप दे दिया और आपको कहेंगे कि प्रकृति प्रत्यय कीजिए, तो आप पठदन करते इस प्रकार से आप बना सकते हो, ठीक है। और यदि आपको गमदन करते इस प्रकार से दिया हुआ है, अगर आप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग यदि तीनों रूप भी बना करके आते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों रूप भी आप बना सकते हो, क्योंकि इसके रूप जो है तीनों लिंगों में है। आपको जैसे मान लो एग्जाम में गता दे दिया, ठीक है, आपने देखा आपको तई शेष रह रहा था, यहाँ पे कहां से आ गया, तो स्त्रीलिंग का रूप हो गया। गतम रूप भी दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि इसके अंदर कौन सा प्रत्यय, तो वही ये स्थिति ये वाली बनेगी। अगर इस गतम का प्रकृति प्रत्यय करे ना तो भी गमदन कत बनेगा, और गता का यदि प्रकृति प्रत्यय करे तो भी गमदन कति बनेगा, ठीक है। तो प्रकृति प्रत्यय तो ये का यही बनेगा,
मगर रूप आपको कोई सा भी जो है पूछा जा सकता है। हालांकि अधिकतर रूप जो है पुल्लिंग शब्द वाला ही रूप जो है आपके पूछा जाता है। स्त्रीलिंग और जो है नपुंसकलिंग वाले ये दोनों रूप आपके जो है बहुत ही कम ऐसा होता है कि ये पूछे जाएं। ये दोनों आपको नहीं पूछे जाते हैं, ये तो केवल आपको जो है समझने की दृष्टि से ही है। तो आज की वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।